ग्वालियर में भी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है, लेकिन लू और तेज धूप ने आम लोगों की जिंदगी पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में एक तरफ जहां आसमान से सूरज आग बरसा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीन का स्तर तेजी से रसातल की ओर जा रहा है। अप्रैल में ही हालात इतने भयावह हैं कि जून की स्थिति की कल्पना करना डरावना लगता है। खासतौर पर घाटी गांव क्षेत्र पानी के लिए बुरी तरह से जूझ रहा है। धूप की चिलचिलाहट, सूनी सड़कें और बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते पशु पक्षी, घाटी गांव का दृश्य कुछ ऐसा ही है। इस क्षेत्र में पानी की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर होते दिख रहे हैं। गांवों के तालाब गायब हैं, कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं और जलस्तर 15 से 20 फीट नीचे तक चला गया है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों को भी ड्राई जोन घोषित करने की नौबत आ गई है और अप्रैल में ही मई जून जैसे हालात बन चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका घाटी गांव ब्लॉक है, जहां पर्याप्त बारिश के बावजूद पानी तेजी से घटा है। हमने इस स्थिति का जायजा लेने के लिए घाटी गांव के बरई गांव का दौरा किया। यहाँ के हालात बद से बदतर दिखाई दिए। ग्रामीण बताते हैं कि पहले गांव के कुएं और तालाब भरे रहते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखा और सन्नाटा पसरा है। उसके बाद धुआं गांव जब पहुंचे तो यहाँ की स्थिति और भी ज्यादा भयावह थी। यहाँ लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव के कुएं और हैंडपंप या तो सूख चुके हैं या उनका पानी इतना गंदा है कि जानवर भी पीने से कतरा रहे हैं। फिर भी मजबूरी में लोग इस पानी को छानकर पी रहे हैं। धुआं गांव में पानी की सबसे भयावह स्थिति देखने को मिली। गांव में एक बड़ा कुआं था जहां कभी भरपूर पानी हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ गहराई है, पानी कहीं नजर नहीं आता। मंदिर के पुजारी तक सिर्फ पूजा करने आते हैं क्योंकि वहां अब जल नहीं है। गांव में कई महिलाएं और बुजुर्ग टीम को देखकर इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की विकराल समस्या साझा भी की। गांव के दर्जनों कुएं और हैंडपंप सूख चुके हैं। एकमात्र हैंडपंप से निकलने वाला गंदा पानी ही लोगों का सहारा है। नलों से पानी 8 दिनों में एक बार आता है, वो भी सीमित मात्रा में। सुनिए बरई गांव के रहने वाले पिंकू पाठक का इस पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? पिंकू पाठक। पिंकू भाई, ये बताओ, पानी की क्या स्थिति हो जाती है गर्मियों में और अभी के हालात में? अभी से प्रॉब्लम तो खैर अभी से आने लगी है, लेकिन अभी इतना है कि 5 डेज में नल आ जाता है। मतलब पूरा ग्रामीण इलाका देखा जाए तो काफ़ी बोरिंगों से। लेकिन जब पूर्ण रूप से गर्मी आएगी, जैसे जून मंथ आएगा, तो जून मंथ में जाके 8 दिन 10 दिन तक चला जाता है। मतलब नल 10 दिन तक आना, मतलब पानी को 10 दिन स्टोर करना, और उसके बाद भी 10 दिन में इतना नहीं आता, आधे घंटे नल चल पाएगा। कुओं की क्या स्थिति है? कुओं तो वाटर लेवल है, अभी 15-20 दिन में तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। 15-20 दिन और इतना पानी दिख रहा है, ये सूख जाएगा अभी पूरा। कितना सूख गया? अभी समथिंग 12 फीट नीचे चला गया है। 12 फीट नीचे चला गया है। अब उसमें बचा है 3 फीट पानी, वो 15 से 20 दिन में 3 फीट भी चला जाएगा लगभग। ठीक। भूजल सर्वेक्षण इकाई की रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर शहर में वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है, ना ही वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई योजना बनाई गई है। नतीजा ये है कि ग्वालियर अब भी सेमी क्रिटिकल जोन में है और अगर यही स्थिति बनी रही तो जल्दी ही क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच सकता है। बता दें कि कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण व विशेष अभियान जल गंगा संवर्धन के तहत विभिन्न विभागों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान का क्या कुछ कहना है। जैसा कि समर सीज़न में वाटर का डिमांड सभी क्षेत्रों में बढ़ता है, तो उसी प्रकार से ग्वालियर में स्पेशली बहुत हाई टेम्परेचर्स जाते हैं, 45 के ऊपर भी हम टेम्परेचर्स को जाता देखते हैं। तो इस ऐसे समय में हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध रहे और जो हमारे पेयजल, जहां हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता है, वहां अल्टरनेट सोर्स की क्या व्यवस्था हो सकती है, किस प्रकार से जो बेसिक प्रतिपूर्ति है लोगों की वो सही एक बड़े संयमित तरीके से हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्वालियर समय रहते जागेगा या आने वाले दिनों में जल संकट और भी भयावह रूप लेगा। वक्त की मांग है कि अब केवल चर्चा नहीं, ठोस कदम उठाए जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखिए इस पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनोज चौबे की ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहीं ग्वालियर के घाटी गांव ब्लॉक की बात करें तो यहाँ जल स्तर भी गिरता जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर के जो घाटी गांव ब्लॉक है उसके कई ऐसे गांव हैं, चाहे धुआं गांव की बात करें, करई पाठई की बात करें, ऐसे तमाम गांव हैं जहां 15 से 20 फीट जल स्तर नीचे जा चुका है। कुआं बावड़ी सब सूखने के कगार पर है। वहीं ग्रामीणों में इस बात का भी डर बना हुआ है, अगर पानी का ऐसी तरह से जल स्तर गिरता रहा तो कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है। फिलहाल तो 15-20 फुट नीचे जल स्तर जिस तरह से गया है, अब कुआं बावड़ियों और हेडपंप भी काम करना बंद कर दिए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन अब तक जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कब तक प्रशासन इस ओर ध्यान देता है। फिलहाल अपने हाल पर बेबस
जी रहे ग्रामीण के लोग परेशान हैं और इनकी कब तक मदद हो पाती है ये भविष्य के गर्त में है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।